जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ बहुत ही विशेष चर्चा लेकर हाजिर हूँ ध्यान के विषय में। ध्यान यानी कि मेडिटेशन। क्या है मेडिटेशन? क्यों मन नहीं लगता? क्यों गंदे ख्याल आते हैं? क्यों है इतनी बेचैनी? मानसिक रोग कैसे ठीक किए जाते हैं? और क्या क्या स्टेजेस हैं मेडिटेशन की? किस किस को ध्यान सीखना है ये भी आप कमेंट में मुझे लिख के दे सकते हैं। मैं जल्द ही आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगी ध्यान सिखाने के लिए भी, अपने सेमिनार्स, अपने वीडियोस लेके। तो जिनकी इच्छा है ध्यान सीखने की वो यहाँ पर कमेंट में लिख सकते हैं। इससे पहले कि मैं ये चर्चा शुरू करूँ, आप सबसे नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। अब चर्चा को आरंभ करते हैं हम। विस्तृत चर्चा है, आशा करती हूँ आप पेशेंस बना के रखेंगे तो इस चर्चा से आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा और आगे ध्यान सीखने में भी आपकी रुचि बढ़ेगी, जिससे आपकी ज़िंदगी ही पलट जाएगी जैसे मेरी ज़िंदगी पलट गई। अपने जीवन के बारे में मैं अगर आपसे कुछ कहूँ तो मैं तकरीबन ढेर सारी, कम से कम 10 से 15 बीमारियों से ग्रसित थी और मैं इन सभी बीमारियों से शनै शनै बाहर आ गई। ध्यान, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योग और अपनी कंसिस्टेंसी से, खाने पीने के प्रतिबंधों से और कई सारी बातों से मैंने अपने आप को जीता। याद रखें कि मैंने अपना 40 किलो वज़न भी कम किया। अब आप कहेंगे क्या ध्यान करने से वज़न कम होता है? जी नहीं, ध्यान करने से ही सिर्फ वज़न कम नहीं होता। ध्यान एक कॉम्बिनेशन में अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में कई सारी उपलब्धियां आपको प्राप्त होती हैं, जैसे वज़न कम होना या आपकी आर्थिक उन्नति होना या आत्मिक उन्नति होना, आपके आसपास की परिस्थिति ठीक हो जाना, आपके घर में खुशियों का वास होना, आपका व्यवहार ही बदल जाना, आपके चेहरे पर सदा स्मित हास्य रहना, हंसी खुशी जीवन व्यतीत होता है आपका। और ऐसा ही कुछ जीवन पाने के लिए आज से 35 से 40 वर्ष पूर्व से मैं ध्यान करती आ रही हूँ। मैं खुद 10 से 15 बीमारियों से ग्रसित रह चुकी थी और उससे बाहर निकलने के लिए मैंने विविध प्रकार की योजनाएं की, जिनमें से सबसे प्रमुख है ध्यान। और ध्यान, एक्सरसाइज, योग और खाने पीने पर प्रतिबंध से मैं कई सारी तकलीफ़ों से बाहर आ गई। आज आपसे चर्चा करूंगी मैं ध्यान की। चलिए पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि ध्यान क्या है। ध्यान जिस चीज़ पर दिया वो चीज़ ठीक हो गई। बच्चों पर ध्यान दिया, बच्चे ठीक हो गए। घर पे ध्यान दिया, घर ठीक हो गया। पढ़ाई पर ध्यान दिया, पढ़ाई ठीक हो गई। रिश्तों पर ध्यान दिया, रिश्ते ठीक हो गए। काम पर ध्यान दिया, काम ठीक हो गया। समाज पर ध्यान दिया, आपकी तारीफ़ें हो गई, समाज को अच्छा असर मिला। देश पर ध्यान दिया, देश की उन्नति हो गई। शरीर पर ध्यान दिया, शरीर अच्छा हो गया। अब यहाँ पर आत्मिक का ध्यान देना, अपने ऊपर ध्यान देना, अपने शरीर के भीतर की संरचनाएं, अपने आप को देखना अपनी आत्मिक उन्नति के लिए। यहाँ पर आत्मिक उन्नति यानी कि भौतिक उन्नति की बात नहीं कर रही मैं, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात कर रही हूँ, आपकी स्पिरिचुअल उन्नति की बात कर रही हूँ, जिससे आपके पूरे जीवन में आपको कई उपलब्धियाँ हो जाती हैं। तो ध्यान जब देते हैं आप अपनी सांसों पर, तो ये उपलब्धियां शुरू होने का एक पहला स्टेज है। सिर्फ सांसों पर ही उपलब्धियां नहीं मिल जाती कि आप कहें कि हाँ मैं सांस पर ध्यान दे रहा हूँ और मैंने यही सीखा है कई सेंटर्स से, कई जगहों से कि ध्यान क्या है, तो हाँ सांसों पर ध्यान देना ही अपने आप में ध्यान है और मेडिटेशन है। जी नहीं, ध्यान शुरुआती दौर पर जब आपको ध्यान करना होता है तो आप अपने सांसों पर ध्यान देकर, अपने आप को संयत रखकर, सांसों को माध्यम बनाकर, अपने सांसों को कंट्रोल करके और ध्यान के लिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद
कम से कम 5 से 6 स्टेज है ध्यान की, जो आपके सहस्त्राधार तक पहुंचती है और आपको एक विशुद्ध शुद्ध इंसान बना देती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईश्वर तत्व के नज़दीक होता है। आत्म में परमात्मा जाग जाता है और ईश्वर की अनुभूतियों से आप सदैव प्रसन्न रहते हैं। ईश्वर के प्रेम में रोते हैं, ईश्वर के प्रेम में गाते हैं, ईश्वर के प्रेम में नाचते हैं। ऐसे कई उदाहरण आपने देखे होंगे, जैसे मीराबाई नाचती थी, जैसे कई साधु संत महात्मा ईश्वर के प्रेम में रोते हैं। ये मेरे साथ भी घटित होता है। मैं जब कोई ईश्वर की ऐसी अनुभूति वीडियो द्वारा देखती हूँ, सुनती हूँ, पढ़ती हूँ या अनुभूति होती है, तो अपने आप अश्रुधाराएँ आँखों से बह निकलती हैं। और वो दुखों की अश्रुधारा नहीं होती, वो प्रेम की अश्रुधारा होती है, जो मैं अनुभव उस आनंद का कर सकती हूँ कि उस अश्रुधारा में कितना आनंद है। तो ध्यान अपने आप में बोरिंग है क्या? बच्चे कभी नहीं चाहते कि वो ध्यान करें, युवा कभी नहीं चाहते वो ध्यान करें। हमारी परंपरा में गुरुकुल कांगड़ी या 12 वर्ष की उम्र में आपको गुरुकुल भेज दिया जाता था, जहाँ पर आपको शस्त्र अस्त्र चलाना, व्यवहार ज्ञान से लेकर ध्यान करना भी सिखाया जाता था। ध्यान करना क्या बूढ़ों का काम है? क्या सिर्फ सीनियर सिटीजन्स को ही ध्यान करना चाहिए? जी नहीं। क्या आप जानते हैं कि ध्यान करने वाले लोगों की रीढ़ की हड्डी कितनी मजबूत हो जाती है? और रीढ़ की हड्डी जिसकी मजबूत होती है, उसके जीवन में कई बीमारियों से उसका छुटकारा हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि ये रीढ़ की हड्डी आपकी उम्र होते होते झुक जाती है, कमज़ोर हो जाती है, और तब आपके लिए ध्यान करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आपको ध्यान करने के लिए चौंकड़ी मार के बैठने के लिए, आपको पद्मासन मार के बैठने के लिए, अगर आप चाहें तो, नहीं तो आराम से बैठने के लिए आपको युवा शरीर की बहुत ज़रूरत होती है। और बाल्यपल में ही अगर आप ध्यान करना शुरू कर दें तो आपके जीवन में बहार आ जाती है। तो दिमाग से ये निकाल दीजिए कि ध्यान करना सिर्फ सीनियर सिटीजन्स का काम है। क्या बच्चों को तकलीफ़ें नहीं आती? क्या युवाओं को तकलीफ़ें नहीं आती? क्या कोई युवा प्रेम संबंध टूटने पर डिप्रेशन में नहीं जाते, या अपना काम काज ना बढ़ने पर डिप्रेशन में नहीं जाते? कोई पति पत्नी आपस में लड़ते हैं तो डिप्रेशन में क्या नहीं जाते? घर बार से कोई दुख तकलीफ आ जाए तो क्या डिप्रेशन में नहीं जाते? ऐसे समय में आपको ध्यान करने की ज़रूरत होती है। और आपके जीवन में ध्यान का महत्व तब समझ में आता है आपको, जब आप ध्यान करके इन सभी परिस्थितियों से बिना दवाई के, बिना किसी तौर तरीका गलत अपनाए हुए, इस ध्यान से आप अपनी सब तकलीफ़ों से शनै शनै बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। अब आप कहेंगे ध्यान करने के लिए क्या आपको स्पेसिफिकली किसी गुरु की भी ज़रूरत होती है? समझिए, आज आपने कमेंट में डाला कि कामनी जी मुझे आपसे ध्यान सीखना है, लेकिन क्या आपको कामनी जी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी कि आप कामनी जी को अगर अप्रोच नहीं कर सके तो आप क्या ध्यान नहीं सीखेंगे? हाँ, उसके लिए बहुत देर लग सकती है। अगर आप मुझे अप्रोच करेंगे तो मैं, जो तकरीबन 40 वर्षों से ध्यान कर रही हूँ, आपको एक सही रास्ता, सही मार्ग दिखा सकती हूँ कि ध्यान में आपको कैसे उपलब्धि होगी। वरना मुझे सिखाने के लिए ध्यान कोई नहीं था, और मेरे आसन ने और मेरे वातावरण ने, मेरे आसपास की सृष्टि ने, ब्रह्मांड ने मुझे ध्यान सिखाया। इसकी चर्चा मैं फिर कभी करूँगी। अब बहुत से लोग कहते हैं, मैंने बहुत पहले भी बहुत लोगों को ध्यान सिखाया था, तो बहुत से लोग मुझे कहते रहे कि ध्यान में मन नहीं लगता। अब मैं अपने उस पॉइंट पर भी आने वाली हूँ जो थंबनेल पे मैंने डाला हुआ है, लेकिन सबसे पहले इस पॉइंट्स की मैं चर्चा करूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं ध्यान में बैठते हैं तो ये ख्याल आते हैं, वो ख्याल आते हैं, मन भाग जाने को करता है, और बिल्कुल भी मन नहीं लगता कि बैठो एक जगह पे। 5 मिनट भी नहीं बैठ पाते, 10 मिनट भी नहीं बैठ पाते। कामनी जी आप 1.5 घंटा कैसे बैठती हैं ध्यान में? और जो विपासना सेंटर्स में जाते हो तो पूरा पूरा दिन ध्यान में बिठाते हैं, वहाँ पर वो कैसे बैठते हैं?
तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, शुरुआती दौर में जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपका बिल्कुल भी ध्यान में मन नहीं लगता। ये बात बिल्कुल सही कही आपने। और ऐसे में अगर आप मन नहीं लगता तो आंखें खोल दीजिए, फिर आंखें बंद कर लीजिए। एक दिन नहीं बैठे तो दूसरे दिन ज़रूर बैठिए, 4 दिन बाद बैठ जाइए, 8 दिन बाद बैठ जाइए, लेकिन ये तांता टूटना नहीं चाहिए। आपको ध्यान बार बार छूटने पर बार बार पकड़ना है और बार बार ध्यान में बैठ जाना है। उसी तरह जैसे अगर एक दिन आपने खाना नहीं खाया तो दूसरे दिन तो खाना खाते हैं, 2 दिन नहीं खाया तो तीसरे दिन तो खाते हैं। इसी तरह ध्यान भी आपकी आत्मा का एक भोजन है, एक आहुति है जो आपके शरीर में डाली जाती है, स्वाहा किया जाता है। सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में सभी पंच तत्वों को जगाने के लिए धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो आपके शरीर में, जो आपके बाहर यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, उनको जगाने के लिए आपको ध्यान की सख्त ज़रूरत होती है। अब मैं ध्यान विशेष रूप से जब सिखाऊंगी तब बताऊंगी आपको कि ध्यान में क्या क्या आपको करना चाहिए और उसकी क्या स्टेजेस हैं। लेकिन कई लोग ऐसा मान लेते हैं कि हाँ, ये फलाना सेंटर है, ये प्राणिक हीलिंग का सेंटर है, ये दूसरा सेंटर है, ये रेकी है, या ये कोई अन्य चीज़ है, तो यही ध्यान है बस, और इसी से मैं जागृत हो गया या हो गई और यही मेरा ध्यान हो गया। जी नहीं, ध्यान एक पूरी अनुक्रमणिका की तरह चलता है कि ध्यान की ये स्टेज थी, फिर दूसरी स्टेज थी, फिर तीसरी स्टेज थी, फिर चौथी स्टेज थी। ऐसे कई सारी स्टेजेस आती हैं इंसानों की, अपनी प्रकृति, अपने शरीर, अपने स्वभाव, अपने विचारों के अनुसार। मज़ेदार बात यह है कि जब जब आप ध्यान में बैठते हैं तब तब आपको लगता है कि ध्यान से उठ के खड़े होके भग जाओ, दूसरे काम करो। कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो पगला रहे हैं, कई लोगों को बहुत कुलबुलाहट होती है, कई लोगों को बहुत एंग्जाइटी होती है, कई लोगों को बहुत बेचैनी होती है। और यहाँ पर जो थंबनेल वाला विषय है जिस पर अब मैं आने लगी हूँ वो ये है कि लोग कहते हैं ध्यान में गंदे ख्याल आते हैं। अब ये गंदे ख्याल आपको किसी भी विषय में आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए आए, सृष्टि के लिए नहीं आए, या अन्य किसी बातों के लिए नहीं आए। किसी भी विषय में आप घबरा जाएं, इतने गंदे ख्याल आपको आ सकते हैं। अब क्यों आते हैं ये गंदे ख्याल? आप कहेंगे कि मेरा टॉपिक तो यही है कि ध्यान में गंदे ख्याल क्यों आते हैं। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपके विकार धीमे धीमे जागृत होना शुरू कर देते हैं। आपके पूर्व जन्म के विकार, आपके शरीर में जो जो इम्प्योरिटीज़ है, आपके विचारों में जो इम्प्योरिटीज़ है, वो धीरे धीरे जागृत होना शुरू हो जाती है। कभी आपने देखा होगा कि जितने बड़े बड़े हमारे तपस्वी हुए उन लोगों को भी काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार की जो मात्रा थी वो ज़्यादा थी, कम नहीं थी। ऐसा ना होता तो दुर्वासा ऋषि को इतना क्रोध ना आता। और हर प्रकार की हम बातों का अगर एग्जाम्पल ले लें यहाँ पर, जो मैं कहना नहीं चाह रही, तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार जैसे विकार जो हैं पहले ध्यान की पहली स्टेज में ये बढ़ जाते हैं। और ये जब बढ़ जाते हैं तो अंदर अंदर जागृत होते हुए विकारों को ध्यान से अगर आप देखते रहें, अगर अपना ध्यान करना न छोड़ें और उस ध्यान पर आप बैठे रहें, डटे रहें, निकले ना उस ध्यान से आप बाहर, तो निश्चित स्वरूप से आपकी विजय होगी। ये मैं कोरे कागज़ पर लिख के देने को तैयार हूँ। और एक दिन अगर आपका ध्यान छूटा, दूसरे दिन छूटा, 4 दिन छूटा, 5वें दिन फिर करिए और आप इस ध्यान से हर प्रकार से तकलीफ़ों से बाहर निकल आएंगे, ये मैं आपको वचन देती हूँ। आपके अंदर के विकार जागृत होने के साथ साथ आपके पूर्व जन्मों के संस्कार, आपके साथ घटित हुई घटनाएं और आपकी आसपास की परिस्थिति, आपने किए हुए सब कर्म, ये सब आपको डराते हैं। और आपके साथ जो जो बुरा घटित हुआ होता है वो सब आपको याद आना शुरू हो जाता है। और फिर आप बोलते हैं कि ध्यान में मेरे गंदे ख्याल आते हैं। आपके अंदर जितनी वासनाएं हैं, जितनी आपके अंदर
जो गलत विचार छुपे हुए हैं वो बाहर जन्म ले लेते हैं और वो प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने खड़े हो जाते हैं और आप कहते हैं कि ध्यान में मुझे गंदे ख्याल आते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके ये गलत ख्याल, आपके गंदे ख्याल शनै शनै लुप्त हो जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ये हमेशा ही आएंगे और ये ज़रूरी नहीं कि ये टिक जाएंगे। ये आते हैं जाने के लिए। ये अंदर की जो मैल है वो ध्यान के साबुन से धुल जाती है और धीमे धीमे आपके ये गंदे गलत ख्याल जो हैं ये लुप्त हो जाते हैं। याद रखें कि ये गंदे ख्याल आपको इतना घबराएंगे, आपको लगेगा छी छी ये मुझे क्या ख्याल आ रहे हैं, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं पगला रहा हूँ, मैं पगला रही हूँ, ये मेरे अंदर घबराहट हो रही है, नर्वसनेस हो रही है। आपको जो भी होता रहे आप उस जगह पे डटे रहना। अगर उस दिन आप उस जगह से उठ गए तो कोई बात नहीं, घबराइए मत। दूसरे दिन फिर बैठ जाइए, तीसरे दिन फिर बैठ जाइए, फिर 4 दिन नहीं बैठे कोई बात नहीं, 5वें दिन फिर बैठ जाइए। धीरे 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 आपका वो आसन जो है वो शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। आपका वो आसन जो है वो जागृत होना शुरू हो जाएगा। अब आसन क्या लेना चाहिए, क्या पोजीशन होनी चाहिए, ये सब मैं आपको ध्यान की जो आपको परिभाषा और सब बताऊंगी, ध्यान सिखाऊंगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी। अब कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम क्यों करें ध्यान। क्या आपको पता है कि ध्यान करने से मानसिक रोगी ठीक हो जाते हैं। सांस की क्रिया करने से ध्यान के साथ आपके अंदर आपके रक्ताभिसरण, रक्त से रिलेटेड विकार, किसी भी प्रकार की बीमारी ठीक हो सकती है। आपको पता है आपकी एंग्जाइटी ख़त्म हो जाती है और आपको कहीं किसी भी उपचार के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई गोली खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या आपको पता है कि स्थिरता आती है, डिप्रेशन ठीक होता है। पहले तो आपको लगेगा कि बड़ा रोना आ रहा है तो रो लीजिए, आपको लगेगा मेरे दुखों को याद कर रहा हूँ मैं और बहुत रो रहा हूँ, हे प्रभु मेरे साथ ये हो गया। अब ध्यान में आपको दुनिया भर के दुख याद आ रहे हैं, दुनिया भर के काम याद आ रहे हैं, दुनिया भर के गंदे ख्याल आ रहे हैं, आप रो रहे हैं, रो लीजिए। एक दिन रोएंगे, दूसरे दिन रोएंगे, 4 दिन गैप होगा, 5वें दिन फिर रोएंगे, 6ठे दिन नहीं रोएंगे आप। ये मैं आपको कागज़ पर लिख के देती हूँ साइन के साथ। जैसे आप समझ लीजिए कि आपके शरीर के अंगों का रोम रोम धुलता जाता है। आपके ये गंदे विचार जो हैं आपकी सांसों के कंट्रोल से, आपके सभी प्रयत्नों से, आपके ध्यान धारणा से, आपके आत्म में परमात्मा के जागने से धुलता जाता है। जैसे साबुन पकड़ के आपके विचारों को किसी ने धो दिया हो, जैसे आपके शरीर में सभी विकारों को कोई धो रहा हो। और ये अनुभव किसी को 6 महीने में होगा तो किसी को 10 दिन में हो जाएगा। ये डिपेंड करता है आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार या आपकी इस जन्म की जो कहानी है उसके अनुसार। हर व्यक्ति की अपनी एक यात्रा है, हर व्यक्ति के अपने एक देवता हैं, हर व्यक्ति की अपनी एक संरचना है शरीर की, बीमारियां हैं, तकलीफ़ें हैं, दुख हैं, सुख हैं। उसी प्रकार से उसकी चेतनाएं और उसके जीवन में जो जो जागृत होता है वो उसकी अपनी कहानी है। तो आप ये ना सोचें कि जो कामनी को महसूस हुआ वही आपको महसूस होगा। आपको कुछ डिफरेंट वे में भगवान दिख सकते हैं, आपको कुछ अनुभूति अलग सी हो सकती है। मैं आपसे अब एक चर्चा करती हूँ। भगवान है नाम की एक पुस्तक 40 वर्ष ध्यान करने के बाद मैंने लिखी और अब वो किंडल पर उपलब्ध है। वो जल्द ही मेरे पास हार्ड कॉपी भी आ जाएगी। अगर आपको ज़रूरत होगी तो मुझे अवश्य कमेंट में बताइएगा। आपको मैं यहाँ पर एक बात बताऊं कि मेरे ये सारे अनुभव भगवान हैं, मतलब कि आपके सामने आपके समक्ष 8 हाथ लेकर भगवान उपस्थित नहीं हो जाते, लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण के साथ भगवान जब अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं तब इंसान को कहना पड़ता है कि भगवान है। ये मेरे साथ हज़ारों बार हुआ।
मेरी 40 वर्ष की इस ध्यान की यात्रा में ये हज़ारों बार मेरे साथ आते जाते उठते बैठते मेरे जीवन में होता रहा और उनमें से कुछ चंद चीज़ें मैंने भगवान है किताबों में लिखी है। याद रखें, मैं अपनी पूरी चीज़ें लिख नहीं सकती, मैं असमर्थ हूँ मेरे प्रभु की कृपा बताने के लिए, क्योंकि प्रभु की कृपा अपार होती है। तो मैं कामिनी खन्ना आप सबसे फिर से निवेदन कर दूं कि आपको ध्यान में कितने भी गंदे ख्याल आए, कुछ भी क्यों हो, और ध्यान में आपको कुछ भी ऐसा महसूस हो, पीछे मैंने आपसे शेयर किया था कि ध्यान में उबासी क्यों आती है। कई लोगों को उबासी आती है, कई लोगों को नींद आती है, कई लोगों को भागने को मन करता है, कई लोगों को गंदे विचार आते हैं। ध्यान में उबासी क्यों आती है उसका मैंने वीडियो दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, वो ज़रूर सुनिएगा। और साथ साथ अब आगे आपको ध्यान के विषय में और भी जानकारियाँ देने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। फिर एक बार आप सबसे पूछती हूँ, ध्यान सीखने की आवश्यकता हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए। आप लोगों के रिस्पांस के बाद ही मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे ध्यान सिखाने के लिए अग्रसर होना चाहिए। आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करती हूँ, फिर मिलूँगी कोई अन्य चर्चा लेकर। तब तक के लिए ध्यान मग्न रहिए, ध्यान दीजिए अपने आप पर, ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं।